फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोना कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर है अपने वीडियो के साथ में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, हर प्रेग्नेंट महिलाएं सोचती हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारा ऑपरेशन हो, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए पहले ही कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हो और आपके मन में भी ये आ रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, हमें किस तरीके से पता होना चाहिए इसके बारे में, तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, क्या होता है, पहले कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिससे नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपका पानी की थैली का फटना। आपकी पानी की थैली फट गई है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के पूरे चांस होते हैं। या फिर लीकेज हो गई है, आपका पानी लीकेज हो रहा है, उससे लग रहा है कि हाँ अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा लास्ट तक इसलिए बताऊंगी, पूरे छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी दूंगी ताकि आप एक ही वीडियो में सारी जानकारी ले सको। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी जो दूसरा लक्षण होता है आपका पेन आना। फिर ठीक है, आपके लेबर पेन आना। आपके लेबर पेन के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं पहले ही। मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो जाकर देख सकते हैं लेबर पेन के क्या लक्षण है या नॉर्मल डिलीवरी के क्या लक्षण है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपके लेबर पेन आने शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी जो होगी उसके चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, जैसे आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपको तुरंत हॉस्पिटल आ जाना चाहिए। और जिस टाइम आप हॉस्पिटल चले जाओगे तो आपको डॉक्टर चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपको डॉक्टर चेक कर लेते हैं कि आपका टाइम सही है क्या, या आपका जो EDT वगैरह देख लेंगे, आपके LMP देख लेंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको मतलब वो चीज देख लेते हैं। फिर आपके जो बच्चे के बारे में देख लेंगे कि आपका बच्चा है जो सही पोजीशन में है या नहीं, और उसके गले में कोई आलनोन वगैरह तो नहीं लिपटी हुई है, या फिर आपकी बच्चे की पोजीशन गलत तो नहीं है। ये सारी चीजें चेक कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपका BP वगैरह चेक कर लेंगे। आपका BP सही है, BP वगैरह अगर आपका सही है तो आप नॉर्मल डिलीवरी के बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका फुल टाइम है, मतलब आपके 36 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं और आप अपना बच्चे बेबी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तो आपको एक लेबर रूम में लेके जाया जाएगा। ठीक है, लेबर रूम में जाएगा, आपकी सारी जानकारी लेने के बाद, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आपको लेबर रूम में ले जाया जाएगा। अगर आपको पेन आ रहे हैं तो आपको वेट करने के लिए कहा जाएगा। जब आपका पूरा पेन आ जाएगा तब आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयारी कर दी जाएगी। ठीक है, क्या होगा, जैसे आपको लेबर रूम में ले जाया जाएगा, फिर आपका जो नीचे का हिस्सा है जहाँ से आप नॉर्मल डिलीवरी करोगे, यानी वेजाइना से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। ऑपरेशन आपका पेट के थ्रू होता है। ठीक है, तो वेजाइना से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, वहां पे से आपको चेक करके देख लिया जाएगा कि आपका सेंटीमीटर कितना खुला है। ठीक है, आपका बच्चेदानी का मुंह जो होता है वो कितने सेंटीमीटर खुला है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर बच्चेदानी का मुंह कम खुला होता है तो उसमें इंतजार करने के लिए बोला जाएगा, और अगर बच्चेदानी का मुंह पूरा खुला हुआ है तो फिर वो ट्राई करना शुरू कर देते हैं तभी के तभी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपका चेक कर लिया जाएगा। 2 फिंगर्स इसमें बोलते हैं कि फिंगर्स टेस्ट होंगे। ठीक है, फिंगर टेस्ट क्या होता है, एक फिंगर डाल के देखते हैं कि हाँ एक फिंगर लूज हो गया है, 2 फिंगर डाल के देखते हैं, फिर 2 फिंगर लूज हो गया है, 3 डाल के देखते हैं तो 3 फिंगर लूज हो गया है, यानी कि 10 सेंटीमीटर खुल गया है। तो उसमें क्या होता है कि जब 10 सेंटीमीटर खुल जाता है तभी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चा आने के लिए तैयार होता है। तो बच्चा बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है कि 10 सेंटीमीटर आपका बच्चेदानी का मुंह खुल गया है। तो आपको एक बेड पे लेटा दिया जाएगा। फिर आपको बार बार थोड़ा थोड़ा जैसे आपको दर्द आने शुरू होंगे तो पुश करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, आपको इंजेक्शन वगैरह दे देंगे, जो अगर आपके पेन कम है तो पेन बढ़ाने के भी इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक है, और आपके बच्चे की जो धड़कन है वो चेक करते रहते हैं बीच बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, मैं पूरी डिटेल देने की कोशिश करूंगी, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाइएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसे आपका बच्चा है वो हल्के हल्का ऊपर से प्रेशर देंगे। ठीक है, आज जैसे हल्के हल्के प्रेशर देते हैं, ऐसे हल्के हल्के से प्रेशर से आपको बच्चे को बाहर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं तो ज्यादा ठीक नहीं है, हल्का हल्का ही प्रेशर दिया जाता है। तो जैसे आपको बहुत तेज दर्द होगा तो आपको बोलेंगे कि पुश करो, एकदम पुश करने के लिए आपको बोला जाएगा। तो जैसे आपको दर्द होगा आपको पुश करने के लिए बोला जाएगा और बच्चा हल्का हल्का बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है। तो उनको लगता है कि बच्चा बाहर आने वाला है, बच्चे का जो सर है वो बड़ा है, तो बच्चे का जो सर बाहर निकालने के लिए कोशिश करेंगे। उसी तरीके से आपको साइड में थोड़ा कट दे दिया जाएगा। उसमें क्या होता है
कि बच्चा बाहर आने के लिए सही से बाहर आ जाता है, ठीक है। और बच्चे को बाहर अच्छे से निकाल लेते हैं। जैसे आपको हल्का सा कट लगा दिया जाएगा, फिर आपके इसमें स्टिच भी भर दिए जाते हैं बाद में, ठीक है। तो जैसे निकाल दिया जाता है तो बच्चे की जो अंदर की जो आसपास की जो गंदगी होती है, बच्चे के पास पानी वानी गंदा जो चीजें होती है वो सारी बाहर सफाई से कर दी जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो नॉर्मली बात सबके साथ ही होता है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो सबके साथ ही ऐसा होता है, तो आपके साथ भी वही होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको शर्म नहीं करनी है, डॉक्टर चाहे जेंट्स हो चाहे फीमेल हो मेल हो कोई सा भी हो, क्योंकि ये आपका उस टाइम क्या होता है, आपको बच्चा बाहर करना होता है, आपको उस टाइम शर्म नहीं करनी होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है डॉक्टर मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, ठीक है। गायने जो होते हैं वो मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, ठीक है। तो आपको उसमें शर्म नहीं करनी है, आपके कपड़े भी निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। आपका जैसे बच्चा बाहर आ जाता है तो बच्चे को फिर साफ सफाई अच्छे से की जाएगी, और जो बच्चे की आर्नोल होती है वो काट दी जाएगी, बच्चे को आपके पास दे दिया जाएगा, लेटा दिया जाएगा आपके पास, ठीक है, ताकि बच्चे और माँ की कनेक्शन जुड़ सके। और बच्चे को साफ से करके फिर आपके पेरेंट्स वगैरह जैसे भी आपको घर वालों को दिखा दिया जाएगा कि हमारे पास ये हुआ है। तो ये एक प्रोसेस होता है नॉर्मल डिलीवरी का। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना होता है, इसमें आपको थोड़ा काम करना होता है कि आपको सबसे पहले आपके शुरू से ही अपने चेकअप करने होते हैं, अपने जो जितने चेकअप होते हैं चेकअप कराने होते हैं आपके। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो ये आपको शुरू से ही देखना पड़ेगा। एक अच्छे से डॉक्टर को आपको दिखाना होता है, आपकी दवाई चलेगी, बच्चे में जो जो दिक्कत है वो सही कर दी जाती है। अगर आपके अंदर कमजोरी है तो कमजोरी की आपकी ताकत की दवाई चली जाती है, आपके अंदर कोई दिक्कत है तो वो ठीक कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता, जैसे अगर आप बेड रेस्ट पे हो तो जब तक डॉक्टर ना बोले आपको आप बेड रेस्ट नहीं करो। फिर अगर आप बेड रेस्ट कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको थोड़ा थोड़ा काम करना है। अगर आपने को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल रखा है तो आपको बेड रेस्ट करना है, ठीक है। वो वैसे घर के काम भी थोड़े थोड़े करते रहना है ताकि आप एक्टिव हो सको। उसमें क्या होता है, जब आप प्रेशर देते हो तो थोड़ी आपकी भी शक्ति लगती है। अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो आप सुस्त पड़े रहोगे तो आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा शक्ति लगती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, फिर उसके बाद जैसे आप कर लोगे, बच्चा आपको मिल जाएगा तो आप बहुत संतुष्ट होंगे, आप दर्द वगैरह सब भूल जाएंगे कि मेरे कुछ दर्द हुआ था, ठीक है। इसलिए पहले से ही आपको तैयारी कर देनी चाहिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। आपकी जो लक्षण है वो आपको दिखाई देंगे 9वें महीने में, जो मैंने आपको बताया है वो लक्षण आपको दिखाई देंगे। मैंने लक्षण बता भी रखे हैं सारे, आप लक्षणों को देख भी सकते हैं जाके, ठीक है। और आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस है वो मैंने बता दिया है, इस तरह से होता है। डॉक्टर आपके दोनों को चेक करके 1 या 2 दिन में आपको छुट्टी दे सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी में इतनी दिक्कत नहीं होती है। फिर जो आपके जो स्टिच लगे हैं, नीचे की साइड कट लगे हैं, वहां पर टांके लगे हैं, वो स्टिच भर दिए जाएंगे। फिर आपको दवाई वगैरह दी जाएगी। में ऐसे स्टिच होते हैं, उनमें काटने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद में खुद घुल जाते हैं, ठीक है। तो आपको उसकी झराई करते रहना होता है, आपको उसके ऊपर दवाई लगानी होती है, आपको थोड़ा निवाए से गर्म से पानी में बैठना होता है, यानी सिकाई करनी होती है। तो आपको रेगुलर ये करना है, हफ्ते में आपके टांके ठीक हो जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपके अंदर से भी आप साफ सफाई अपनी खुद से कर सकते हो, इन्फेक्शन ना फैले। और बच्चे का भी आपको ही ध्यान रखना है, इसलिए खुद का ध्यान आपको पहले खुद रखना पड़ेगा, ठीक है। उस चीज का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, मैंने एक डिटेल में बताई है। अगर आप चाहते हो कि मैं और अच्छे से वीडियो बनाकर लेकर आऊँ, लंबी सी चौड़ी से, जो भी आपकी पूरी एक ही वीडियो में डिटेल दूं, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। कि आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। फिर आगे मैं आपके लिए वीडियो और अच्छे से बनाकर लेकर आऊंगी, ठीक है। और आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।